हाय फ्रेंड्स, जो फसल बीमा हो रहा है 2020 के लिए खरीफ फसल के लिए, उसी के बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देने वाला हूँ कि धान की खेती अभी हुई नहीं है, ना बिया गिरा है। उसी के बारे में आज डिटेल में हम आप लोग को बताएंगे। खेती हुई नहीं, मुआवजे के लिए आवेदन शुरू। राज्य में धान की खेती शुरू भी नहीं हुई है कि फसल सहायता अनुदान के लिए सरकार ने निबंधन करना शुरू कर दिया है। खरीफ फसल 2020 के लिए इस योजना में निबंधन करने की अधिसूचना सहकारिता विभाग को जारी कर दी है। आवेदन 31 जुलाई तक लिया जाएगा। इस बीच के पहले साल धान में हुई क्षति का अनुदान बांटने की गतिविधि तेज हो गई है। योजना के क्षति फसल चयनित सरकार की फसल सहायता योजना में धान के अलावा मक्का और सोयाबीन की फसल भी अधिसूचित है। खास बात यह है कि धान में भागलपुर में, नवगछिया में, बिंदासपुर, गोपालगंज, नारायणपुर, इस्माइलपुर, रागरा प्रखंड इस योजना में शामिल नहीं है। मक्का दोस्तों देख सकते हैं तैयारी। खरीफ फसल 2020 में फसल सहायता के निबंधन में 31 जुलाई तक पिछले साल धान की हुई क्षति का अनुदान गति तेज कर दी गई है। तो चलिए के लिए राज्य में सभी 564 प्रखंड के अधिसूचना। सोयाबीन के लिए खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला के स्तर पर अधिसूचना है। अधिसूचना प्रखंड किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। लिहाजा इन फसलों की खेती करने वाले किसान अब निबंधन करा सकते हैं। योजना के रैयत एवं गैर रैयत दोनों के किसानों के लिए फसल कटाई का रिपोर्ट आधार पर मुआवजा मिलता है। दोनों के सेम प्रोसेस है। पिछले खरीफ में 2201 पंचायतों में नुकसान। उधर गत वर्ष के खरीफ फसल के लिए मुआवजे देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खरीफ मौसम में दोबारा आई बाढ़ हुई नुकसान का आकलन के बाद फसल कटनी के रिपोर्ट आधार पे 2201 पंचायतों में किसान के नुकसान हुए हैं। किशनगंज को छोड़ देते हैं तो पंचायत राज्य में सभी 37 जिले हैं। राज्य भर में लगभग 25 लाख आवेदन सहकारिता विभाग को इस योजना के लिए मिले थे, लेकिन जांच लगभग 4.5 लाख आवेदन सही पाए गए। दोस्तों, आवेदन आप सही से कराएं, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इन्हीं किसानों को फील्ड में जांच के बाद पैसा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिसका आवेदन सही है उसका पैसा खाते में उनके लिए भेज दिया गया है। लॉकडाउन में अब तक 2201 पंचायतों में 361 लाख किसानों के खाते में लगभग 260 करोड़ रुपये डाल चुके हैं। तो दोस्तों, ये है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।